छांगुर की ब्रेन वॉश फैक्ट्री, पूरी पोल खुली। लव जिहादी, छांगुर के शिकार, दर्द भरी गुहार। तुमसे क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम मेरे पास रहो, मुसलमान हो जा, मैं तुम्हारा शादी करा दूंगा मुसलमान से। तो ताबीज वाबीज ये सब चीजें देता था, कैसे क्या काम? वो ताबीज बना के पहनाता था हम लोग का। योगी का एक्शन ताबड़तोड़, छांगुर गैंग की कमर तोड़। हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। पीड़ितों की गवाही, छांगुर की घिनौनी करतूत बताई। मैं तुझे जॉब दिलवाऊंगा, मॉडलिंग करवाऊंगा तुझसे, तू मेरे साथ चल, बाहर चल, दुबई तुझे जॉब करवाऊंगा। फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार करवाया है। इसी कूट रचित दस्तावेज तैयार करवा के ये हमारे मामा की प्रॉपर्टी इन लोगों ने हड़पा है। छांगुर 25। छांगुर गैंग के खुलासे के बाद से ही ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। छांगुर और उसके गुर्गे एक एक कर जेल की सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं, तो वहीं उसके काले साम्राज्य को भी नेस्ते नाबूद किया जा चुका है। छांगुर और उसके करीबियों के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जिसमें 106 करोड़ रुपए के लेन देन और बलरामपुर, पुणे, मुंबई में खरीदी गई संपत्तियों की पड़ताल की जा रही है। अभी तक छांगुर समेत 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर का नेटवर्क पाकिस्तान, तुर्की, यूएई और सऊदी अरब से फंडिंग हासिल करता था। ये नेटवर्क नेपाल में आईएसआई एजेंटों के संपर्क में था, जिसका मकसद हिंदू महिलाओं की शादी स्लीपर सेल के गुर्गों से कराना था। छांगुर का नेटवर्क यूपी के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तक फैला था। कोड वर्ड्स जैसे काजल लगाना यानी ब्रेन वॉश और मिट्टी बदलना यानी धर्मांतरण का इस्तेमाल कर ये अपना रैकेट चला रहे थे। अब पीड़ित भी सामने आ रहे हैं और छांगुर की काली करतूतों पर खुलकर गवाही दे रहे हैं। आज आपको दिखाएंगे छांगुर के काले साम्राज्य की कुछ चौंकाने वाली कहानी। देखते रहिए छांगुर 25। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। छांगुर और उसके करीबियों के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जिसमें 106 करोड़ रुपए के लेन देन और बलरामपुर, पुणे से लेकर मुंबई में खरीदी गई संपत्तियों की पड़ताल की जा रही है। अभी तक छांगुर समेत 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। और इतना ही नहीं, जांच में यह खुलासा हुआ है कि छांगुर का यह नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर तुर्की, यूएई और सऊदी अरब से फंडिंग हासिल करता था। यह नेटवर्क नेपाल में आईएसआई एजेंटों के संपर्क में था, जिसका मकसद हिंदू महिलाओं की शादी स्लीपर सेल के गुर्गों से कराना था। छांगुर गैंग के गुर्गे ने सिर्फ गरीबों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण ही नहीं कराया, बल्कि उनकी संपत्तियों को भी छल से छीन लिया। आज छांगुर 25 में खोलेंगे छांगुर के छल की हर एक कहानी। बलरामपुर में जलालुद्दीन और छांगुर के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। छांगुर गैंग के सक्रिय सदस्य सबरोज को यूपी एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। सबरोज छांगुर का भतीजा है और धर्मांतरण मामले में आजमगढ़ से जेल जा चुका है। सबरोज ने रहरा माफी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण कर अपना मकान बनाया है। उतरौला तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी कर दी है और संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो जल्द ही सबरोज के मकान पर बुलडोजर एक्शन तय है। अभी हम रहरा माफी गांव में हैं, जो छांगुर का पैतृक गांव है। आप देख सकते हैं ये छांगुर का घर है और ये तमाम मलबे पड़े हुए हैं, घर टूट गया है। और छांगुर के ही बगल में ये सबरोज का मकान है। सबरोज के मकान पर भी प्रशासन की नज़र टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी इसलिए हो गई है कि यह मकान नवीन परती पर बनाया गया है
और इसकी पैमाइश भी हो चुकी है, नोटिस भी इशू हो गई है और जल्दी ही इस मकान पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी। सबरोज छांगुर का एक अहम किरदार माना जाता है। इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें छांगुर के किरदार के रूप में सबरोज को देखा जाता है। सबरोज ने एक बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी। तो सबरोज के इस मकान पर जो कि अवैध रूप से बनाया गया है, इस पर प्रशासन का बुलडोजर जल्दी ही चल सकता है। धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बड़ा ही शातिर है। विदेशी फंडिंग के लिए उसने कई अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं। जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए नेपाल के जरिए लेन देन और कई अलग अलग खाते खोले, नाम को लेकर फर्जीवाड़ा किया। अब विदेशी फंडिंग के आरोप में घिरे छांगुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम भी छांगुर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। छांगुर से विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को लेकर सीधे पूछताछ की जाएगी। छांगुर और उसके अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में जो दस्तावेज और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, उसी के आधार पर जल्द ही छांगुर को कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी ईडी। ये बात सामने आ गई है कि छांगुर और उसके सिंडिकेट से जुड़े लोगों के विदेशों में इन्वेस्टमेंट हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे देशों से और ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए दस्तावेज भी सामने आए हैं जिनको आपत्तिजनक और संदिग्ध माना जा रहा है। बलरामपुर से लेकर पुणे, नागपुर और दुबई तक फैले धर्मांतरण सिंडिकेट में छांगुर और उसके गुर्गे सलाखों के पीछे हैं। यूपी एसटीएफ एटीएस की टीम जांच कर रही है, तो वहीं ईडी ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ईडी की सर्च के दौरान कई अहम सबूत हाथ लगे थे, जिसके बाद अब छांगुर को रिमांड पर लेने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जलालुद्दीन उर्फ झंगूर, जिसने धर्मांतरण के नाम पर हजारों मासूम हिंदू बेटियों के भविष्य से खिलवाड़ किया, विदेशी फंडिंग से बनी 100 करोड़ की अवैध संपत्ति तैयार की और एक खतरनाक धर्मांतरण रैकेट शुरू किया। झंगूर का काला साम्राज्य समाज और देश के खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने इस गैंग की कमर तोड़ डाली। अब झंगूर जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसकर सलाखों के पीछे कराह रहा है। छांगुर की काली कहानियां खुलकर सामने आने लगी है। एक के बाद एक गवाह सामने आ रहे हैं और अपने साथ हुई घिनौनी करतूतों का खुलकर पर्दाफाश कर रहे हैं। छांगुर गैंग के गुर्गों ने सिर्फ गरीबों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण नहीं कराया, बल्कि उनके संपत्तियों को भी छल से छीन लिया। नल लगाते आता था, व्यवहार धीरे धीरे बनाया, मेरी मम्मी को भगा के लेकर गया। कैसे नल लगा रहे हैं? वो सरकारी वाला वो नल आता नहीं है, वही वाला लगा रहा था सऊदिया का, तो ही धीरे धीरे व्यवहार बनाया, वही लेकर गया। फिर तुमको भी ले गया? फिर मेरे को भी लेकर गया था। फिर तुम कैसे आई? फिर मैं फिर पापा के पास फोन लगाई, फिर पापा वहाँ पे पहुंचे, फिर मैं पापा के साथ चली आई। तुमसे क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम मेरे पास रहो, मुसलमान हो जा, मैं तुम्हारा शादी करा दूंगा मुसलमान से। और मुझे नहीं पता था लोग मुस्लिम है या हिंदू बन के बात की थी। इनकी लेडीजें भी जो है छांगुर की टीम के लिए काम करती हैं, जो लड़कियों को बरगलाती हैं। और मैं अनाथ लड़की हूँ और 2021 में सऊदी बुलाया था, वहाँ पता चला ये लोग मुस्लिम है। छांगुर से इन्होंने बात की, उन्होंने बदर अख्तर सिंदगी को भेजा। जब मैंने मना किया धर्म बदलने के लिए, तो इन्होंने अश्लील वीडियो बना ली। सर उस अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे को इतना ब्लैकमेल किया कि 10 लाख ऑनलाइन, और फिर मुझे यहाँ गाँव गानाखंडी में इसके बाप ने बुलाया। 4,35,000 रुपए कैश मेरा, 3.5 तोले गोल्ड है मेरा, सब इन लोगों के पास। और पुलिस अधिकारी जो है उल्टा छांगुर के गुर्गों को अप्रोच करते हैं, क्योंकि उनको फंडिंग मिल रही है, उनको पैसा मिल रहा है। जब मेरी आंखों के सामने उन्होंने 3 लाख रुपए ले, तो पीछे से कितने ले रहे होंगे वो लोग? इससे पहले आप कितनी बार बलरामपुर गई हैं? क्या कभी बलरामपुर गई हैं, छांगुर से मिली हैं? देखिए सर, 2024 के अंदर 13 दिसंबर में जब मेरा गैंगरेप किया था, इसका चाचा फरमान और ये उसका गुर्गे हैं, तब मैं थाने में गई, तो थाने वालों ने इनको बुला के इनसे 3 लाख रुपए लिए। मुझे बोला 1 लाख तुम दे दो। सिर्फ इतना ही नहीं, छांगुर के लोग धर्मांतरण के साथ साथ पीड़ितों के जीवन को भी कंट्रोल करते थे। बलरामपुर के गैसड़ी का रहने वाला अरुण मुस्लिम आबादी में रहता था। इसके बाद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की उस पर नजर पड़ी और शुरू हो गया टॉर्चर। या तो धर्म बदलो या घर छोड़ दो। तो खिलाया पिलाया और कहा कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, जो कुछ मुझे खिलाफ चलेगा
तो मैं उसको नष्ट कर दूंगा। वहीं पर हमारा जो जमीन था और हमने विरोध किया, विरोध के वो फासले से मुझे वो 376 का मुकदमा लिखवा करके मुझे जेल भेजवा दिया। जो मेरी संपत्ति बची थी उसको उन्होंने हड़प लिया। जलालुद्दीन उर्फ जालू का भी कार्यशैली वही है जो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की है। दूसरा परिवार हमारे साथ है। क्या था आपके साथ पूरा मामला? नहीं, आप बताइए। मेरा नाम है अरुण कुमार थारू। मैं खड़गौरा चौराहा नगर पंचायत गैसी वार्ड नंबर 10 से बिलोंग करता हूँ। ये खड़गौरा वार्ड नंबर 10 के सभासद जलालुद्दीन खान ये हमें काफ़ी प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी माँ को धर्म परिवर्तन करने के लिए ये ठासा दे रहे हैं कि तुम्हारा घर नहीं बनने देंगे, चाहे जहाँ कहीं भी कोर्ट जतन कर लो, हम तुम्हारा घर नहीं बनवाने देंगे। जब तक तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तब तक हम आवास नहीं दिलाएंगे। हाँ, और तुम कहीं भी जाओ, हमारा कोई सुनवाई नहीं होगा। वही छांगुर के लव जिहादी गैंग के पीड़ित भदोही के युवक ने बताया कि पहले ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर शुरू हुआ प्रताड़ना का खेल। कलमा नहीं पढ़ने पर पीटा जाता था, बेटियों की गर्दन पर चाकू रखकर मस्जिद लेकर जाया जाता था, यहाँ तक कि 5 साल की बच्ची का भी धर्मांतरण करा दिया गया। अब इसके तार कहाँ से कैसे जुड़े थे ये हमको उस समय तक पता नहीं था। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये प्रेशर करने लगे कि हम अकेले पड़ गए थे कि मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, मुस्लिम में कन्वर्ट। आपके ससुराल वाले छांगुर के इशारे पे। ठीक है। तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ ऐसे कहने लगे। फिर बहुत दूसरी बेटी भी हुई उसी बीच में, ऐसे डिस्प्यूट चलता रहा। तो उन लोगों को लगा कि यहाँ से ये काम होगा नहीं, ये लोग हमको वहाँ लखनऊ ले जाने के लिए कोशिश करने लगे। मेरी भदोही से मेरी मिसेस पहले से ही कह रहे थे कि लखनऊ चलते हैं। मैंने कहा यहाँ घर बार छोड़ के कहाँ से लखनऊ चले जाएंगे, लेकिन वो मानी नहीं। तो फिर एक नवंबर में वो पूरे सामान लेके सब परिवार सहित सब लेके लखनऊ चली गई। जब लखनऊ चली गई तब वहाँ मुझसे प्रेशर किया गया। मैं भी वहाँ गया तो वो लोग मेरी बेटी के गर्दन पे चाकू रख के फिर कहे कि अब तो तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ आपकी बेटी थी, एक तरफ आपका हिंदू धर्म था। बेटी के सिर पर चाकू, गले पे चाकू रखी थी। हाँ। छांगुर मौजूद था वहाँ पर? नहीं, छांगुर सब इशारे आप बता रहा था कैसे क्या करना है। ठीक है, बता रहे थे। ठीक है। तो ये हमको मजबूरन वो लोग हमसे नमाज पढ़वाए। छांगुर गैंग की काली करतूतों की सैकड़ों कहानियां हैं। एक एक कर छांगुर के काले किस्से खुलकर सामने आ रहे हैं। हिंदू गरीब बेटियों पर गिद्ध नजर वाले इस दरिंदे ने अपने सनातन विरोधी मिशन के लिए सारी हदें पार कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झंगूर गैंग की काली करतूतों की सैकड़ों कहानियां हैं। एक एक कर झंगूर के काले किस्से खुलकर सामने आ रहे हैं। हिंदू गरीब बेटियों पर गिद्ध नजर वाले इस दरिंदे ने अपनी सनातन विरोधी मिशन के लिए सारी हदें पार कर दी। झंगूर की काली कहानियां खुलकर सामने आने लगी हैं। एक के बाद एक गवाह सामने आ रहे हैं और अपने साथ हुई घिनौनी करतूतों का खुलकर पर्दाफाश कर रहे हैं। छांगुर बाबा के अपराधों की दुनिया में अनगिनत कहानियां हैं। हर कहानी में साजिश है, सनक है, बेरहमी है, रिश्तों का कत्ल। मेरठ की आशा नेगी की कहानी को इसका साक्षात उदाहरण माना जाता है। उनके भाई से हमने पूरा सच जानने की कोशिश की, लेकिन मेरी 2019 में व्हाट्सएप चैट हुई थी, तो उसमें मतलब वो मेरी सिस्टर नहीं थी जो वो चैट कर रही थी। मैंने उसको बहुत फ़ोन करने की कहा कि मेरे को कॉल कर, मेरे को आवाज़ सुननी है, तुम्हारी आवाज़ सुननी है। बट वो चैटिंग में बस यही लिखता था कि नहीं तू बोलता रहे, मैं सुनती रहूँगी, ये वो, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है। मतलब काफ़ी समय तक जो है व्हाट्सएप कोई और ही उसका यूज़ कर रहा था। आरोप है कि छांगुर बाबा की वजह से इनकी बहन लापता हुई। जैसा कि आप अभी देख ही रहे होंगे कि मतलब छांगुर के जो भी राज सामने निकल के आ रहे हैं, और जैसा कि मतलब सुनाई दे रहा है कि मतलब छांगुर का राइट हैंड ही मतलब बदर अख्तर सिद्दीकी था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस का जो है वो
छांगुर से मतलब जुड़ा हुआ मामला है। छांगुर बाबा के जाल में फंसी एक और पीड़ित बताती है कि आशा नेगी का नाम उन्होंने सुन रखा है, लेकिन वो जिंदा है भी या नहीं ये कोई नहीं जानता। मैं आशा नेगी से मिली नहीं हूँ, पर मैंने उनका नाम सुना बदरख्तर सिद्दीकी के मुंह से, और जो राजू राठौर बना था वसीम खान उसके मुंह से सऊदी अरब में, ये उनके मुंह से नाम सुना। अब मुझे नहीं लगता वो लड़की जिंदा होगी, जिस तरीके से वो लोग बात करते थे, और मुझे भी यही बोल रहे थे अगर ये नहीं मानेगी तो इसका भी हशर वही करेंगे। बताया जा रहा है कि मेरठ की रहने वाली आशा नेगी को छांगुर बाबा के जाल में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि बदर सिद्दीकी नाम का शख्स है, जो मेरठ का ही रहने वाला है। आरोप है कि बदर सिद्दीकी ने ही आशा नेगी को बहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण करवाया। आशा नेगी के भाई ने 2019 का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि ये उस वक्त की बातचीत है जब आशा नेगी को छांगुर बाबा के गैंग की पहली बार भनक लगी थी। मैं ये बोल रहा है कि उसको लेके मैं यहाँ आ रहा हूँ, उसको रहने दो, उसका मतलब लड़की को यहाँ रहने दो। मैंने कहा मैं यहाँ तो भाई अपने घर में क्यों रहने दो, तुम कल को मुझे दोनों मिलके मार दो तो मैं क्यों रहने दूँ। तो कह रहा नहीं लोन वोन तो मैं दूंगा ना, मतलब ये चाह रहा है कि दोनों यहाँ पर आके मुझे घर से भगाए या मारे, इस तरीके की चीजें। तो मैं सोचूं मैं पुलिस में कंप्लेंट कराई देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू टेंशन मत ले। मेरठ की सनसनीखेज कहानी के बीच यूपी के भदोही में भी एक पीड़ित की कहानी आई है, जिनका आरोप है कि उनकी बेटियों की गर्दन पर चाकू रखकर उन्हें जबरन मस्जिद में ले जाया जाता था। यही नहीं, कलमा और नमाज न पढ़ने पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट भी की जाती थी। ठीक है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मुस्लिम बनाने के लिए कोशिश की। मुझसे कलमा पढ़वाया गया, पहले कलमा पढ़वाया गया, उनके भाई ने पढ़वाया मुझसे कलमा, और पढ़वाने के बाद फिर वो नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद लेके गए। मस्जिद भी लेके जाते थे? मस्जिद भी लेके गए, नमाज भी पढ़वाया, फिर उसके बाद रोज़ा भी रखवाया। जब ऐसा करने का होता था, जब ये ऐसा करते थे तब ये मारते पीटते थे, जबरन करवाते थे। आपको पीटा भी जाता था? मारा पीटा भी जाता था। यानी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जहां धर्म परिवर्तन न करने वालों के लिए खौफनाक सजा तय थी। ईडी ने झंगूर बाबा सिंडिकेट से जुड़े हुए 15 ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की है और बलरामपुर में 12, मुंबई में 2 और लखनऊ में 1 ठिकाने पर रेड की है। ईडी की इस छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही झंगूर बाबा धर्मांतरण रैकेट में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। करोड़ों की बेनामी संपत्ति, लैंड जिहाद, विदेशी फंडिंग, विदेशी करेंसी और इस सब के पीछे एक नाम, छांगुर उर्फ जलालुद्दीन। अवैध धर्मांतरण का आरोपी छांगुर के काले कारनामों की परत दर परत सामने आती जा रही है। ईडी की जांच में छांगुर की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है। जांच में जो बातें सामने आई है वो जलालुद्दीन की क्राइम कुंडली में कई और पन्ने जोड़ते दिख रहे हैं। ईडी की जांच में छांगुर की करोड़ों की संपत्ति का पर्दाफाश हुआ है, जिसे देखकर अफसरों के भी होश उड़ गए हैं। इस काली कमाई में छांगुर की कोठी से लेकर दुकान और कई बेनामी जमीनें शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि छांगुर और उनके नजदीकी राजदार नवीन रोहरा, नीतू रोहरा समेत कई लोगों ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया है। छांगुर का काला साम्राज्य, ईडी की जांच में कई अहम खुलासे। छांगुर गैंग बलरामपुर में करोड़ों की संपत्ति खड़ी की, खेती की जमीन, कोठी, दुकान और प्लॉट, हर जगह कब्जा। ईडी की जांच दस्तावेजों के मुताबिक ज्यादातर संपत्तियां नवीन रोहरा और नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाकी कुछ प्रॉपर्टी छांगुर के कुछ रिश्तेदारों के नाम पर भी है। इन बेनामी संपत्तियों को जब जोड़ा गया तो ये करोड़ों तक पहुंच गई। ईडी को शक है कि विदेशों से धर्मांतरण के नाम पर जो फंड आया वही इस करोड़ों की संपत्ति के नेटवर्क का असली स्रोत है। यानी अब छांगुर की चमत्कारी छवि के दावों के पीछे की सच्चाई पर से धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। अब आपको बलरामपुर में छांगुर की अकूत संपत्ति की पूरी लिस्ट बताते हैं।
छांगुर का काला साम्राज्य। बलरामपुर के मधुपुर गांव में छांगुर के नजदीकी नवीन रोहरा का मकान, कीमत 2 करोड़ रुपए। मधुपुर गांव में 5 बीघा खेती की जमीन, कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए। मधुपुर में 5400 स्क्वायर फीट में एक बड़ा मकान, कीमत 1 करोड़ 4 लाख रुपए। लालगंज में 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट, कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए। लालगंज रोड पर 2400 स्क्वायर फीट की दुकान, कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपए। इन तमाम संपत्तियों को मिलाकर छांगुर के पास करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सिर्फ बलरामपुर में उसके घर के आसपास मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर संपत्तियां 2020 और 2021 में खरीदी गई हैं, यानी उस वक्त जब छांगुर का प्रभाव और नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस संपत्ति के पीछे विदेशी फंडिंग और फर्जीवाड़े की कहानी छिपी है। अवैध धर्मांतरण करवाने वाले आरोपी झंगूर बाबा से जुड़े हुए केस में हर दिन नए राज सामने आ रहे हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि झंगूर और उसके परिवार के नाम पर खेत, कोठी, दुकान से लेकर आलीशान प्लॉट तक दर्जनों संपत्तियां हैं। और खास बात यह कि इन संपत्तियों में से ज्यादातर 2020 से 21 के बीच तब खरीदी गई जब झंगूर का प्रभाव और नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की लखनऊ जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में छांगुर की गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में छांगुर के 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस छापेमारी में 60 करोड़ से ज्यादा की संदिग्ध फंडिंग और विदेशी पैसे का इस्तेमाल उजागर हुआ है। छांगुर पर आरोप है कि वो बलरामपुर के चांद औलिया दरगाह से अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था और अनुसूचित जाति के अलावा कमजोर वर्ग के हिंदू परिवारों को टारगेट करता था। अब तक 22 बैंक अकाउंटों की जांच में अहम सबूत मिले। संपत्तियां छांगुर के करीबी नवीन और नीतू रोहरा के नाम पर पाई गई है। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अवैध धर्मांतरण केस में यूपी ATS की FIR में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इसमें कहा गया है कि छांगुर आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाने की तैयारी में था और अपनी कोठी के एक हिस्से को आतंकी कैंप बनाना चाहता था। यूपी ATS को छांगुर का ISI कनेक्शन भी मिला है। साथ ही नसरीन के कमरे से एक लाल डायरी भी बरामद की गई है। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अवैध धर्मांतरण केस में यूपी ATS की FIR में खुलासा, आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाने की तैयारी में था छांगुर। कोठी के एक हिस्से को आतंकी कैंप बनाना चाहता था। यूपी ATS को छांगुर का ISI कनेक्शन भी मिला। यूपी ATS को नसरीन के कमरे से एक लाल डायरी भी मिली। नसरीन की लाल डायरी में छांगुर गैंग के कई बड़े राज। मस्जिद में एक औरत थी सवा नाम की, उसको मेरी नकली माँ बनाया गया था और उसके भाई थे और अब्बू थे, अम्मी थे। वो लोग रोज छांगुर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे और भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे 2047 तक। इस बीच छांगुर ने अपने छल से इस्लाम में गरीब हिंदू बेटियों की धर्मांतरण की काली कहानी तो बुनी, लेकिन अब इस्लाम के ही लोगों ने उसे बाहर निकालने का फैसला किया है। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ फतवा जारी किया। मौलाना ने मुसलमानों से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील की है।
छंगूर बाबा इस्लाम की नज़र में मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। उन्होंने लालच दे करके गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराया, मुसलमान लड़कियों के साथ शादी कराई। ये सरासर इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो लोग ऐसे लोगों से कोई राब्ता ज़ाब्ता न रखें, बल्कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। छांगुर ने धर्मांतरण और लव जिहाद का जो घिनौना खेल बुना था, अब उस जाल में वो खुद इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि उसकी रातें काल कोठरी में बेचैनी के साथ कट रही हैं और जांच एजेंसियां उसकी करतूतों के काले चिट्ठे एक एक कर खोलती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।